हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 10 यानी इकोलॉजी से। और क्वेश्चन आपको दिया है द डायग्राम बिलो डिपिक्ट एनर्जी फ्लो विद इन अ सिंगल ट्रॉफिक लेवल। यानी इस डायग्राम में आपको बताया है कि एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, एक ट्रॉफिक लेवल दिया है और इसके अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे होगा ये बताया है। साथ साथ में यह बताया है कि आई का मतलब है अमाउंट जो इंजेस्ट किया गया है यानी आई, एनए का मतलब है वो अमाउंट जो कि एसिमुलेट नहीं किया गया है दैट इज Na। इसके बाद R क्या है, यहाँ पर रेस्पिरेशन है और Pn का मतलब है कि कितना बायोमास का प्रोडक्शन हुआ है इस ट्रॉफिक लेवल पर, वो Pn है। अब ये डायग्राम आपको दिया है, ये बातें आपको बताई हैं और फिर आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट वैल्यू बता रहा है Pn की, Na की, R की और I की इन किलो कैलोरी। साथ साथ आपको कुछ वैल्यूज भी दी गई हैं कि Pn माइनस 1000 किलो कैलोरी है, I अपॉन Pn माइनस 1 20% है, A अपॉन I 35% है, Pn अपॉन A हमारा 20% है। इस डेटा को यूज करके, इस ग्राफ को यूज करके इनकी वैल्यूज आपको बतानी है। तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, चलिए इसको अब सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिया है Pn माइनस 1 का वैल्यू। चलिए मैं आपको बता भी देती हूं कि Pn माइनस 1 का जो वैल्यू दिया है इसका मतलब क्या है। देखिएगा, इसका मतलब है कि इस ट्रॉफिक लेवल के लिए, इस ट्रॉफिक लेवल में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए कितना खाने का सामान वहां प्रेजेंट है, यानी जो अवेलेबल टोटल बायोमास है उनके लिए ताकि वो उसे खा सके, वो है Pn माइनस 1 जो कि कितना है 1000 किलो कैलोरी है। अब उसमें से जितना भी अवेलेबल है उसके दो फेट है, या तो वो खाया जाएगा या फिर वो नहीं खाया जाएगा, या तो वो आधा खाया जाएगा आधा नहीं खाया जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो जो नहीं खाया गया है इसमें से उसको लिखा है नॉट कंज्यूम और जो इसमें से खाया गया है उसको लिखा है आई, यानी आई का मतलब होता है इंजस्ट। तो जितना भी अवेलेबल मटेरियल था उसे जितना खाया गया है उसे आई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहां पर अगर हमें आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि 1000 किलो कैलोरी में से कितना खाया गया है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि जितना आपके पास अवेलेबल है यानी Pn माइनस 1 उसे नीचे लिखो और जितना उसमें से खाया गया है उसे ऊपर लिखो यानी आई। तो आई अपॉन Pn माइनस 1 हमें दिया भी है दैट इज 20%, यानी कि 20% खाया गया है तो 20 हम इधर लिखेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आई है, इसका वैल्यू में पता है 1000 लिखेंगे, साथ में यहाँ है 100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इधर 20 था तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई का वैल्यू आया है 200 किलो कैलोरी, यानी 1000 सारा था उसमें से 200 किलो कैलोरी खाया गया है, तो आई का वैल्यू 200 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो अब जो खाया है उसके भी दो फेट हैं, उस खाए हुए में से कुछ एसिमिलेट होगा बॉडी के अंदर, कुछ नहीं होगा। जो नहीं होगा उसे वेस्ट के थ्रू बाहर निकाल देंगे, उसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है कि दैट इज नॉट एसिमिलेटेड, और जो हमने खाया है उसमें से जो एसिमिलेट हुआ है उसे A से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि जितना हमने खाया है उसमें से कितना एसिमिलेट हुआ है, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला ये हो जाएगा कि जो हमने खाया है, कितना खाया है आई, उसमें से कितना एसिमिलेट हुआ है उसे रखेंगे ऊपर। तो यहाँ पर A अपॉन आई भी आपको दिया है दैट इज 35%, तो ये कितना है 35% है। हटाने के लिए हम परसेंटेज को यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आई का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 200, तो यहाँ हम लिखेंगे A अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 35। ये चला गया इससे, 35 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 70, यानी कि A कितना आया है, A आया है 70, ठीक है। तो देखो टोटल हमारे पास 1000 था, उसमें से खाया गया है 200, अब 200 में से भी 70 किलो कैलोरी है जो कि एसिमिलेट हुई है। तो कितना एसिमिलेट नहीं हुआ, आपको 200 में से 70 को माइनस कर देना है, तो उतना हमारा एसिमिलेट नहीं हुआ है। तो Na का वैल्यू कितना हो जाएगा, Na का वैल्यू होगा 200 माइनस 70 यानी कि 130 किलो कैलोरी। तो 130 किलो कैलोरी ऐसा अमाउंट है जो कि एसिमिलेट नहीं हुआ है। तो Na का वैल्यू हमारे पास आ गया है, A का भी आ गया है और I का भी आ गया है। अब देखो जितना एसिमिलेट हुआ है उसमें से भी दो फेट है कि उस एसिमिलेशन जितना भी हुआ है उसमें से कितना नया प्रोडक्शन किया है, बायोमास का उसने कितना प्रोडक्शन किया है और कितना रेस्पिरेशन के लिए बाहर निकला है। तो अगर हमें ये जानना है कि जितना एसिमिलेट किया था उसमें से प्रोडक्शन कितना हुआ है नया, तो उसके लिए भी सेम है कि हमें निकालना है Pn और नीचे आ जाएगा हमने जितना एसिमिलेट किया है। तो यहाँ आपको Pn अपॉन A भी दिया हुआ है दैट इज 20%, तो यहाँ हम लिखेंगे ये 20% है, इसको हटाने के लिए परसेंटेज को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। A का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 70, तो Pn अपॉन 70 मल्टीप्लाई 100 और इज इक्वल टू 20, ठीक है। 20% है, यस। 0 से 0 चला गया है, अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 140 और ये 10 इधर डिवाइड में आएगा तो 0 से 0 चला जाएगा यानी 40। तो हमारा जो Pn है वो कितना आया है, Pn आया है 40। तो हमने एसिमिलेट किया था, कितना एसिमिलेट किया हमने 70 में से 14 किलो कैलोरी बायोमास नया प्रोडक्शन हुआ है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू कितना निकलेगा, 70 में से 14 को माइनस कर देंगे
तो ये निकल जाएगा हमारा R। तो R कितना हो जाएगा 70 माइनस 14 यानी 56 किलो कैलोरी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। यहाँ सीक्वेंस को एक बार अच्छे से याद रखना। Pn पूछा है पहले, तो Pn हमारा कितना आया है 14। ओके, Na हमसे पूछा है, देखो Na हमारा कितना आया है 130 और Pn कितना है, Pn है 14। ठीक है, तो 14 होना चाहिए पहले, यानी यहाँ पर 14 होगा। Na कितना है 130 है। R कितना निकला है हमारा, R निकला है 56, तो ये 56 होगा। और I हमारा कितना आया था, इंजस्ट कितना किया था, I था हमारा 200, तो ये हो जाएगा 200। अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है ये, 14, 130, 56, 200, यानी कि B सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा, लेकिन अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।